Hello, folks. Welcome back to another episode with fair price action. Previous हमने प्रीमियम डिस्काउंट पढ़ा था. अभी फेयर प्राइस एक्शन है. ये फेयर वैल्यूएशन है. ये आसान है. ये छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी. उसके बाद लिक्विडिटी रन है और फेयर वैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अच्छा जी, फेयर वैल्यूएशन होता क्या है? The easiest way to know where price is going is did it break a swing high or swing low most recent. बहुत आसान से आप प्राइस को जज करना और तरीका इसको कि प्राइस कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं जा रही. किस तरह आपको पता चलेगा कि रिसेंट कोई स्विंग हाई और स्विंग लो ब्रेक हो. ठीक है, वही रिसेंट स्विंग हाई लो ब्रेक हो, रेंज ब्रेक हो एक्सपेंशन की. प्राइस उस रेंज में ऑर्डर ब्लॉक के लिए आती है, प्राइस उसमें प्रीमियम डिस्काउंट के लिए आती है. तो यही सारी चीज़ें रिपीट होंगी. आप जो पीछे आपने पढ़ा है उनको माइंड में रखना है आपने. अगर आपने वो माइंड में नहीं रखी तो यू गोना बी लाइक लूज, यू एंड अप लाइक लूजर ब्रो. सो प्लीज डू इट. कंबाइन रेंज टू गेट अ बेटर व्यू इफ़ यू आर ओवर सोल्ड एंड ओवरबोट. ठीक है, ओवर सोल्ड और ओवरबोट अगर आप हो जाओ, या RSI से आप देख सकते हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से इंडिकेटर आता है, उससे देख सकते हो. मैं आपको दिखा देता हूँ. इस पे दिखा देता हूँ जाके. हाँ, ये बिटकॉइन है. बिटकॉइन को मैंने शॉर्ट किया है अभी 80 से शॉर्ट किया है. अच्छा शॉर्ट किया, बहुत बड़ा शॉर्ट किया. ये ठीक है, ये इससे आप देख सकते हो ओवर सोल्ड और ओवर बोट. अगर आप इसकी जाके सेटिंग, अबे सेटिंग कहाँ से आती है? यहाँ से यहाँ से देख लो स्टाइल. इसको 80 कर दो और इसको कर दो 20. ठीक है, ऊपर ओवर बोट हो जाएगा, नीचे ओवर सोल्ड हो जाएगा. ये डाइवर्जेंस की भी काम बड़ा अच्छा आता है. ये मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगा RSI का सीन रोल क्या है असल में. तो देखते हैं. तो अभी मैंने इसको शॉर्ट किया है बिटकॉइन को. अब बहुत बड़ा शॉर्ट किया, बहुत बड़ा शॉर्ट किया. अब देखते हैं क्या होता है. स्टिल अभी तो मैं प्रॉफिट में हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में हूँ. मैं और चाहता हूँ. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस जगह तक. पहला TP मेरा इधर है, दूसरा TP मेरा इस एरिया में, इस एरिया में. तो चलें, दूसरे TP तक आए ना आए, मगर पहले TP पे मेरे 80% ट्रेड बंद हो जाएगी. ओके, बिटकॉइन गया बाढ़ में. अभी हम लोग देखते हैं कि हम फेयर प्राइस एक्शन को वापसी इस पे आज. अच्छा जी, combine range over board. If it's a turtle swoop, it should move quickly once taking out a high or low node, a consolidate equilibrium fair value. कहते हैं अगर प्राइस टर्टल सूप करेगी, लिक्विडिटी स्वीप करेगी, लेगी, ठीक है, बहुत तेज़ी से मुड़ के अपनी डायरेक्शन की तरफ चली जाएगी, कोई कंसोलिडेशन उधर नहीं करेगी. सही है, उस लेवल पे कोई कंसोलिडेशन नहीं करेगी. अब हमें कौन सी लेवल जगह ढूंढनी जहाँ पे प्राइस ओवर सोल्ड हो चुकी होती है. ठीक है, the strongest move out of equilibrium on a high time frame will give you a great idea of where price want to go. ठीक है, ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस है. आपको पता चलेगा कि प्राइस ने कहाँ पे जाना है, वो भी हाई टाइम फ्रेम पे. हाई टाइम फ्रेम पे जब इक्विलिब्रियम मतलब 50% से प्राइस कंसोलिडेशन से प्राइस निकलेगी. ठीक है, थिंक टू टेक इन टू कंसोलिडेशंस. ओके, टोटल रेंज यू आर ट्रेडिंग इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रेंज. दूसरा है बाय स्टॉप, सेल स्टॉप्स और टू बाय स्टॉप्स टू सेल स्टॉप्स टू बाय स्टॉप्स. इसको समझना. फेयर वैल्यू टू डिस्काउंट टू प्रीमियम टू फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू है प्रीमियम डिस्काउंट से जाती है, फिर एकदम फेयर वैल्यू पे आती है. फेयर वैल्यू असल में अगर आप देखा जाए ना, तो प्राइस 1 2 3. ठीक है, ये जो एरिया है ना, यहाँ से अगर मैं एक छोटा सा जाए दूँ, और ये एरिया जो है ना, फेयर प्राइस एक्शन और फेयर वैल्यू भी है. क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइस, ये क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, प्रीमियम और अगेन फेयर वैल्यू में आ जाती है प्राइस. यहाँ से प्राइस अच्छा खासा मूव देती है हमें. मगर ये दूसरे सिस्टम में आपको मैं समझाऊंगा कि क्या सीन है इसका, क्या नहीं है.
द सेम थिंग्स हैपन ऑन द डेली बायस, ठीक है। डोंट वरी यू मिस अ मूव, जस्ट वेट। अगर आपने मूव मिस कर दिया ना तो आप परेशान ना हो, वेट करें, वेट करें। इसमें ट्रेडिंग बहुत पेशेंस मांगती है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो एक काम करें, आप तकिए में मुंह दें और सो जाएं, ये आपके लिए नहीं है फिर। वे आर वी एट रिलेटिव टू द करंट रेंज, व्यू थिंग्स फ्रॉम अ स्मार्ट मनी, पावर ऑफ इंटरेस्ट, एंड वे इज फेवर फॉर देम। समझ आई है? चलिए चार्ट पे थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अगर ये पूरे इस लेवल को अगर मैं देखूँ ना तो मेरे लिए कि फेयर वैल्यू प्राइस एक्शन ही होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि प्राइस लिक्विडिटी लिए, एग्जैक्टली वही पुराना प्राइस एक्शन है, ठीक है। प्राइस ने लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। प्राइस लिक्विडिटी लेने के बाद उसने क्या बोला था, रीसेंट स्विंग हाई कोई लो ब्रेक हो तो आप देखें यहाँ पे लिखा होगा, किधर है अभी किधर गया, हाँ। इट्स अ टर्टल शो नहीं है, कंबाइन रेंज बेटर टू ओवर सोल्ड एंड इज इजीएस्ट टू हाई है, सही पहला वाला। द इजीएस्ट वे टू नो वेयर प्राइस इज गोइंग इट इज डिड इट ब्रेक अ स्विंग हाई और अ स्विंग लो, मोस्ट रीसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो। अब यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मोस्ट रीसेंट स्विंग हाई, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेते चलो। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि प्राइस क्या कर रही है। एक ये रिसेंट लो बनाया बट नहीं, लिक्विडिटी नहीं ली है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को देख लेंगे इस वाले को, ठीक है। प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक भी ले लिया, लिक्विडिटी की तरफ गई, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज की प्राइस, बट नीचे आ रही दोबारा, रिजेक्शन ब्लॉक है ये, ठीक है। इस हाई को ले नहीं पाई, रिजेक्शन ब्लॉक ले लिया, मगर कैंडल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग तो ले ली। नीचे आई और नीचे और नीचे, लिक्विडिटी प्राइस ने स्वीप कर दी, ठीक है। थोड़ा तेज कर लेते हैं भाई। अब यहाँ पे देखते हैं स्विंग लो ये बन गया हमारे पास एक रिसेंट, स्विंग हाई मेरे पास रिसेंट ये हो गया, ठीक है। और ये हाई भी जो था वायलेट हो गया, ब्रेक हो गया, इक्वल हाई से वायलेट हो गया, स्विंग हाई बन गया, स्विंग लो बन गया, रिसेंट। और एक ये स्विंग लो बीच में छोटा सा है, ब्रेक हुआ, ठीक है। अभी अगर देखा जाए ना, मैं आपको बताता हूँ, इसको दोबारा से क्लोज करता हूँ। एंट्री आपने कहाँ से लेनी है इसको, ठीक है। यहाँ से जब प्राइस ब्रेक हो गई है ना, आप देखें ब्रेक हो गई प्राइस, एक और ऊपर पुश देखते हैं क्या कर रही है प्राइस, नहीं ऊपर नहीं जा रही, प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। प्राइस ब्रेक भी कर दी है। दूसरा आप यहाँ से इस हाई से इस हाई तक फिर भी प्लॉट कर लेते हैं। तीसरा जो है आप लॉन्ग की तैयारी इसके बिल्कुल ओपनिंग पे कर लेते, ठीक है। और ये इस तरह की सिचुएशन में टू रिस्टोर रिवॉर्ड रेशियो सबसे अच्छा होता है। स्टॉप लॉस जो है इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इतना। चलो इसको 3 कर लेते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। अब आप वेट कर रहे हैं प्राइस का, बाय हमने करना है कहाँ से, अब इधर से नहीं करना, एक रुकते हैं, एक और विक, एक और पुश, यहाँ से हम इसको बाय कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ऊपर जाने देते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी ले ली दोबारा से, ठीक है। दोबारा इसने ब्रेक किया, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा फेयर वैल्यूएशन है, ये एरिया। एक तो ये एरिया जब ब्रेक हुआ, दूसरा ये हमारे पास 100% कन्फर्म हो गया, ये हाईली रिस्क, ये हाईली रिस्क एंट्री है। ये वही ले सकता है जिसका एक्सपोजर, इसका एक्सपीरियंस है। क्यों मैंने इसलिए ये एंट्री ली थी यहाँ पर, क्योंकि मैं जब इसको देख रहा था ना, नीचे सिर्फ विक्स लग रही थी और ये रिवर्सल हो गया था प्राइस, विक्स ले रहा था, विक्स मार रहा था, विक मार, हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी भी ली थी, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा था, विक दे रहा था,
जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया था ना, मैं ली एंट्री, मैंने बिल्कुल ली थी, तो यहाँ से जैसी प्राइस आई तो मैंने इसी जगह पे एंट्री इसकी प्ले की थी, ठीक है, मैंने इसी जगह पे इसकी एंट्री प्ले की थी, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब आप किधर तक इसको टारगेट करते हैं, बाकी चीज़ों में ना आप हाईस तक, रिसेंट हाईस तक इधर इधर जगह तक आप टारगेट कर देते हैं, मगर यहाँ से प्राइस नीचे रिवर्स हो रही है, मगर जब ही थोड़ी देर बाद प्राइस ओपन होगी मंडे की, संडे ओपन हो जाएगा तकरीबन 2 घंटे बाद, 1 घंटा ही रह गया, तो उसके बाद फिर मैं देखूँगा प्राइस को थोड़ा सुपर बुलिश, मतलब बायस हमारे बुलिश होने चाहिए एटलीस्ट। अगर मंडे हमारे पास लो बना रहा है तो बाकी जो हमारे पास दिन है वो बुलिश है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया एक। अच्छा, देखनी है आपने ये उस जगह पे जहाँ पे फेयर, मतलब क्या कहते हैं उसको, ओवरसोल्ड और ओवर बोट होगी वो प्राइस। अब यहाँ पे मैं आर एस आई लगा देता हूँ, आर एस आई, आर एस आई, ठीक है, ये मैंने अगर इधर लगा दिए तो थोड़ा सा चार्ट ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए, ये दोनों इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो ओवर सोल्ड, ये देखिए, ओए ओए ओए, ओवर सोल्ड इधर हुई हुई है इसकी तो, ओवर बोट ये किसी जगह पे ओवर बोट हुई हुई है, डंप। अच्छा जी, अगर हमें देखनी है तो इस जगह से देख लेते हैं, यहाँ फिर भी ओवर बोट एरिया है, वही है भाई, वही पुराना सीन है, रेंज ब्रेक होगी तो रेंज ब्रेक होने के बाद आप देखोगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, फिर प्राइस एक्शन से आप ट्रेड कर लोगे, दूसरा टर्टल सूप से भी आप एंट्री ले सकते हो। अब ये देखो प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप कर ली, स्वीप करने के बाद प्राइस ने अब छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत चीज़ें हो रही हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हो रहा है, रिसेंट स्विंग हाई, रिसेंट स्विंग लो, ब्रेक, प्राइस ने ब्रेक कर दिया, मगर प्राइस इस लिक्विडिटी को लेने आ रही है, ठीक है। अब बेशक अब अगर आपकी एंट्री इस जगह पे भी है ना, इसकी ओपनिंग पे भी है, तो आपका स्टॉप लॉस तो एटलीस्ट इससे तो इतना होना ही चाहिए, ठीक है, इस विक पे होना चाहिए, ठीक है। अगर एंट्री आपकी स्टॉप आउट भी हो जाती है तो आप दोबारा से एंटर हो सकते हैं ट्रेड में, ठीक है। और आपका टीपी जो होना चाहिए ना इसकी कैंडल्स की, उस पर होना चाहिए, और बॉडीज़ की ओपनिंग क्लोजिंग पे, ठीक है। तो ये परफेक्ट ट्रेड होती है इस तरह, तो अपना स्टॉप लॉस अपने हमेशा ऊपर रखना है। फिर वैल्यूएशन इस जगह पे, अब देखिए प्राइस इधर आई, नीचे आई, प्राइस ब्रेक हुई, ठीक है, ये ब्रेक हुई है, अगेन प्राइस ऊपर की, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे ना लिक्विडिटी पड़ी हुई है, फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाके देखें ना, तो इधर किधर किधर है वो जगह, किधर है वो जगह, किधर है वो जगह, ये रही ना, ये देखिए, एक तो ये गैप था, प्राइस ने गेन वही लिया, ठीक है, ये वाला। दूसरा हमारे पास लिक्विडिटी है, ठीक है, लिक्विडिटी प्राइस ने ले ली है, और प्राइस ने जैसे यहाँ से ब्रेक किया है, आप जो है छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे देखना ज़रूरी नहीं है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए प्राइस ओवरबोट ओवर सोल्ड कहाँ पे हो रही है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर दिखा देता हूँ, हाई बनाया प्राइस ने और एक लो बनाया प्राइस ने, बिल्कुल नया, आपने दोनों को मार्क कर लिया, ठीक है, यहाँ से भी यहाँ से भी प्राइस इस गैप में आई है, अगेन प्राइस नीचे की तरफ हमारे पास चली गई है। अब हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, छोड़ के गई भी है, एक तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसी प्राइस ने हमारे पास ये लेवल ब्रेक कर दिया, छोटे छोटे लेवल ब्रेक हो गए ना जब हमारे पास, एक तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी इस अभी एक्सपेंशन दी है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं, ये भी डिस्प्लेसमेंट एक्सपेंशन, डिस्प्लेसमेंट एक्सपेंशन एक ही है, रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ, प्राइस रिवर्स हो गई नीचे की तरफ। अब जैसी इधर आइए, आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी एंट्री प्ले कर सकते थे, अब ये जो दो ऑर्डर ब्लॉक है आप इधर भी एंट्री प्ले कर सकते थे, अभी पूरा फेयर प्राइस एक्शन है, ठीक है।
यहाँ पे नीचे प्राइस आ रही है, फिर अब यहाँ से अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से प्ले कर सकते हैं, इसके लो से प्ले कर सकते हैं इधर तक, देखें इधर तक आई है, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से प्ले कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है ना हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो बनाती जा रही, नीचे जाती जा रही है, ठीक है। इतना वो ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि प्राइस का फिर जब वो नीचे ब्रेक कर दिया उसने तो जाहिर सी बात है अब नीचे जाएगी। दूसरी एग्जांपल अगर हम देख लें, इसमें देखिए प्राइस एक्शन नहीं, जैसी रिसेंट हाई लो ब्रेक किया, स्विंग हाई लो ब्रेक किया, आपने फिर उठा ली प्रीमियम डिस्काउंट के लिए और आपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया। ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के बाद उस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग मार्क कर ली। ऑर्डर ब्लॉक की जैसी आपने ओपनिंग मार्क की है, बूम ब्रो बूम, जस्ट मेक इट बॉय मेक इट। अब मैं कुछ अच्छी एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ जो मुझे भी मज़ा आ जाए दिखाने में, मुझे उस तरह की कोई मिल नहीं रही है। ये लिक्विडिटी कोई सही जगह पे ली हो ना, अभी ये एक जगह पे ली हुई लिक्विडिटी, अभी देख सकते हैं प्राइस यहाँ से भी लिक्विडिटी ली हुई है, अगर पीछे देखा जाए इधर ही रहती है लिक्विडिटी। अभी आगे इन फ्यूचर ये पता नहीं कब लेगा इधर से, जब भी ले, मगर अब छोटे टाइम फ्रेम पे ये हाई है जो ब्रेक हो गया है, ठीक है। जो हमारे पास एक हाई था छोटे टाइम फ्रेम पे वो ब्रेक हो गया है। अगर आप इधर से इसको ऐसे मार्क करके रखेंगे ना, ये छोटे टाइम फ्रेम का हाई ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पे आप फेब उठाते हैं, ठीक है, फेब उठा लेते हैं इधर से लेके हाई तक, प्राइस डिस्काउंट में आई, बिल्कुल आई। अभी इस ऑर्डर ब्लॉक को आप उठा लें, इस पे आपकी एंट्री प्ले कर लें, ठीक है। अगेन प्राइस स्विंग हाई ब्रेक, रिसेंट हाई रिसेंट लो ब्रेक, प्राइस किधर आई, अगेन डिस्काउंट में आई, आपने ऑर्डर ब्लॉक उठाया हुआ था। ऑर्डर ब्लॉक आप इधर से उठाएं या इस तरह डब्बे में उठाएं, इट डजेंट मैटर, मगर ले लें। अगर कभी कभार इस तरह किसी ऑर्डर ब्लॉक की विक बढ़ी है ना, तो उसकी विक को भी मार्क करें। उसकी विक अक्सर जो है ना 50% पे उसकी प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाती है। अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स नहीं हुई, नीचे आ रही कंटिन्यूसली, ठीक है, आ रही आ रही आ रही, तो आप इस तरह जो है ना इसकी पूरे लाइक बॉक्स को इस तरह आप इसकी नीचे जो विक है पूरी इसको उठा सकते हैं। 50% पे आएगी प्राइस और बूम ऊपर मुड़ जाएगी दोबारा से, ठीक है। इस तरह ये भी पूरा फेयर प्राइस एक्शन है, फेयर प्राइस एक्शन, फेयर वैल्यूएशन, सॉरी फेयर वैल्यूएशन है। अगेन अगेन हमारे पास ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। ऊपर गई प्राइस हाई इस हाई तक, ठीक है, प्राइस आई डिस्काउंट में, बिल्कुल आई। ये पूरी ऑर्डर ब्लॉक की विक है, बिल्कुल है, ठीक है। मगर हमारे पास जो है ना एक और ऑर्डर ब्लॉक भी, ये आप इस ऑर्डर ब्लॉक को भी उठा सकते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक आप उठाएं या इसको उठाएं, दोनों टू डाउन क्लोज कैंडल, अप क्लोज कैंडल, दोनों ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। आप इसके 50% को देखें, प्राइस जैसे इसकी 50% पे आती थी बड़ी विक पे, ट्रेड प्ले कर दें, बूम ऊपर की तरफ, या इसकी विक पे करनी है, या ये देखें इस कैंडल में जैसी प्राइस ऊपर ब्रेक हुई है, आई है, मगर इसमें जो है ना इसकी ओपनिंग पे प्राइस, इसकी ओपनिंग पे जब आई है परफेक्शन के साथ ऊपर गई है, फिर अगेन इधर से ब्रेक हुई प्राइस, ये बड़े टाइम छोटे टाइम फ्रेम पे और क्लियर नज़र आएगा। इस ये ऑर्डर ब्लॉक पे ओपनिंग पे बूम, ओपनिंग नहीं उठा सक रहे, कन्फ्यूजन हो रही है, पूरा डब्बा उठा लें इस तरह करके लो से लेके हाई तक, ठीक है, बूम ऊपर की तरफ। ऐसा देखिए प्राइस ऊपर, आपको अच्छी चीज़ फेयर वैल्यूएशन है, ठीक है, ये है फेयर वैल्यूएशन टोटल। स्विंग हाई लो उठाना है, फिर लेनी है आपको, कंसोलिडेशन सारी जो आपको पीछे पड़ा है, एक्सपेंशन कंसोलिडेशन डिस्प्लेसमेंट रिवर्सल सारा कुछ आपको देखना है, सब आपको बताया हुआ है। उन चीज़ों को सबको कंबाइन करेंगे, सबको साथ करेंगे तो ये आपको सारा कुछ नज़र आने लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही